हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेलीगेशन के प्रोसेस को देखा जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी आए थे। तो आमतौर पर इन दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब लिया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक ही चीज़ है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीज़ है और अकाउंटेबिलिटी और चीज़ है। अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज असाइनिंग ऑफ वर्क टू एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल को कोई काम असाइन कर देना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैनेजर ने अपना काम सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को दे दी। ठीक है, जब मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने शेयर करना शुरू कर दी, कि उसने जो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने सबऑर्डिनेट को दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज असाइनिंग ऑफ वर्क टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को कोई काम देना, कोई टास्क देना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या है। अकाउंटेबिलिटी है इंडिविजुअल इज आंसरेबल ऑफ हिज वर्क असाइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने किसी को काम दे दिया, अब वो अगर अपने वो काम का जवाबदेह भी बन जाता है कि उसने अपना काम अच्छा किया है या उसने अपना काम बुरा किया है या उसने अपना काम टाइम पे किया है या उसने काम अपना डिले किया है, तो वो अपने काम का जवाबदेह है, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी को काम दे देना और अगर वो अपने काम का जवाबदेह बन जाए कि वो अच्छा करेगा तो भी वो जवाबदेह है, अगर वो बुरा करेगा तो भी वही जवाबदेह है, मतलब अपने काम का वही अकाउंटेबल है। वो अपने काम को अच्छा करता है, बुरा करता है, टाइम पे करता है या लेट करता है, ठीक है, तो वो ही अपने काम का जवाबदेह है। तो इसको कहते हैं वर्ड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, कि किसी की आप काम असाइन करते हैं ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको पूरा करे। और जब आपने किसी को काम दे दिया तो साथ वो अकाउंटेबल भी हो जाए कि वो अपने काम का जवाबदेह है, वो आंसरेबल है अपने काम का, अपने एक्शंस का, तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जा सकता है कैसे, कि जब मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो असल में तो वो काम मैनेजर को होता है, वो उसने अपना काम सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी शेयर नहीं की जा सकती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि वो काम एक्चुअली जो है वो मैनेजर का है, तो उसका अकाउंटेबल भी मैनेजर है, सबऑर्डिनेट उसका अकाउंटेबल नहीं है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है लेकिन अकाउंटेबल नहीं है। फिर से बताता हूँ कि जो काम मैनेजर्स के अपने हैं तो वो मैनेजर उन काम का खुद से अकाउंटेबल है, खुद से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चूंकि मैनेजर के पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसने अपना काम कुछ सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, तो वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी सबऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, लेकिन अगर वो सबऑर्डिनेट काम नहीं करते या काम डिले करते हैं और काम पूरा नहीं होता, तो टॉप मैनेजमेंट किसको पूछेगी? वो मैनेजर को ही पूछेगी। तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो शेयर नहीं की जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है। अच्छा, विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ना आपको अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि आपको कोई काम मिल गया, आपने वो काम पूरा करना है, उस काम को करने के दौरान आपको बहुत सारी जगह पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी या पावर की ज़रूरत होती है। इसीलिए अथॉरिटी के बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया जा सकता। जबकि अकाउंटेबिलिटी के केस में क्या है कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। जब आप किसी को अकाउंटेबल नहीं करते उसकी अथॉरिटी का, तब तक उसको अथॉरिटी नहीं दी जाती। क्योंकि अगर आप अकाउंटेबिलिटी के बगैर अथॉरिटी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि अगर कोई अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करता है तो उसको कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए जब भी अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। जैसे होती है ना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, ऐसी एहतसाब अदालत या अदालतें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो आपकी पूछा जाता है ना कि आप अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, जो आपको पावर दी गई थी आपने उसका मिसयूज़ किया है, जो आपको अथॉरिटी दी गई थी आपने उसका मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी तब मिलती है, अकाउंटेबिलिटी के बगैर अथॉरिटी कभी भी नहीं दी जाती, क्योंकि ख़तरा होता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो मिसयूज़ हो।
अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसका फ्लो अपवर्ड होता है। अपवर्ड का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टास्क असाइन किया मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को, अब मैनेजर ने वो काम पूरा करके बताना है अपने मैनेजर को, तो ये अपवर्ड फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि जो अकाउंटेबिलिटी है ना ये भी अपवर्ड ही फ्लो होती है। अपवर्ड फ्लो का मतलब ये है कि जो मैनेजर है ना उसको कौन पूछेगा, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूछेगी, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कौन पूछेगी, टॉप मैनेजमेंट पूछेगी। तो ये भी अपवर्ड फ्लो में आती है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो में आती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी से पहले आती है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है। वो कैसे? सबसे पहले आप किसी को काम असाइन करते हैं तो ये होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और काम असाइन करने के बाद अगर वो अपने काम का जवाबदेह भी बन जाए तो ये हो जाती है अकाउंटेबिलिटी। मतलब फर्स्ट स्टेप में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोज किया जाता है। इम्पोज का मतलब ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर इम्पोज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो सबऑर्डिनेट हैं वो बाउंड हैं कि जो उनको मैनेजर काम देगा उन्होंने उसको पूरा करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जाती है। जबकि जो अकाउंटेबिलिटी है ना इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट कैसे किया जाता है कि जो डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने जॉब पोजीशंस की वजह से अपने काम के अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की होती है कि वो अच्छे या बुरे काम के वो अपने अकाउंटेबल हैं, अपने जवाबदेह हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस थे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के दरमियान। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।